हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आज की कैट रिवीजन सीरीज में हम लॉजिकल रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जो है क्वांट बेस्ड एलआर। भाई कैट एग्जाम में काफी बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे क्वांट्स के कॉन्सेप्ट का यूज होता है और एलआरडीए का पूरा पजल आपको सॉल्व करना होता है। ऐसा ही आज की क्लास में हम आपको कैट का क्वेश्चन कराने वाला हूं, जहां पे क्वांट्स का परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज होके किस तरह से एक एलआर की पजल को सॉल्व किया जाता है वो यहाँ पे सीखेंगे। अप्रोच आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। वीडियो को सबसे पहले आप पॉज करोगे जैसे क्वेश्चन आएगा, एंड उसके बाद आप पूरा का पूरा क्वेश्चन 15 टू 20 मिनट्स लगा के खुद से सॉल्व करोगे। एंड जब आप पूरा का पूरा सॉल्यूशन खुद से कर लोगे, उसके बाद आपको मेरा पूरा वीडियो सॉल्यूशन देख के एक कंप्लीट क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना। कोई और टॉपिक देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक्स दिए हुए हैं। कोई भी नया टॉपिक सीखना है तो नीचे कमेंट करके बता देना, उसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियोस बना दूंगा। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है रिवीजन की, चाहे वो क्वांट्स की हो, एलआरडीए, वर्बल, जीके, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। इसके साथ ही जितनी भी आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम के नोटिफिकेशन है, कॉलेज का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, उन सबके वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। साथ में हमारा इंस्टाग्राम चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लो। यहाँ डेली बेसिस पर आपको क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड, जीके अपडेट्स मिलते रहेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप एक सीरियस कैट एमबीए एस्पिरेंट हो तो हमारा पेनड्राइव कोर्स लॉन्च हो चुका है, अभी इस पे ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है। तो आप क्वांट का, वर्बल का, एलआरडीए, जीके का इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हो। अदरवाइज आप कॉम्बो कैट एंड एमबीए का कोर्स ले सकते हो, जिसमें आपकी पूरी प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हो जाती है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जहां पे आपको हर एक कॉन्सेप्ट बेसिक से एडवांस तक सिखाया जाता है। इसके बाद आपको ई बुक्स में मिलती है, जिसमें आप अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। पूरी प्रिपरेशन में कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो आप डाउट फोरम में पोस्ट कर सकते हो। एंड हर एक टॉपिक का आपको टॉपिक टेस्ट दिया जाता है, इजी, मॉडरेट, एडवांस, ताकि आप अपने टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी स्किल को डेवलप कर पाए। जितने भी आपके मेजर एग्जाम्स हैं उसकी टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाती है। तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी यहां पे हो जाती है। इस पेनड्राइव कोर्स को लेने के बाद अलग से ना ही कोई कोचिंग चाहिए, कोई बुक चाहिए, ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, क्योंकि फुल फ्लेजेड सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है studybus.co.in। जैसे आप यहां पे एनरोल करोगे विद इन 3 to 4 डेज आपके घर पे आपकी पेन ड्राइव किट आ जाएगी। अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डेमो लेक्चर्स प्रेजेंट है, उनको आप देख सकते हो एंड देन आप डिसाइड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको एक स्टडी प्लानर भी मिलता है, जहां पे अपनी डेट सेट करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके गोल्स ऑफ द डे जनरेट होते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को एक ऑर्गेनाइज, चैनलाइज तरीके से कंप्लीट कराते हैं। इस कोर्स में आपको कितने नंबर ऑफ मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे मेंशन्ड है। और कोई डिटेल चाहिए तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9958937705। यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो एंड डेमो लेक्चर या कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो ये हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भाई रीड करो। पहले क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, फिर आप इसको ट्राई करना। आपको बोला है फन स्पोर्ट जो है वो आपको 3 स्पोर्ट में ट्रेनिंग देता है, गिल्ली डंडा, खो खो एंड लूडो। ठीक है, करेंटली 39 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनरोल किया हुआ है, जिसमें से हर एक बच्चे ने एटलीस्ट एक स्पोर्ट में तो एनरोल किया ही किया हुआ है। फिर आपको आगे डेटा गिवन है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है एल में, एल मतलब लूडो में, वो डबल है किसके, ऑल द 3 स्पोर्ट्स के। फिर टोटल देर आर 17 स्टूडेंट्स हैं जो आपके गिल्ली डंडा में एनरोल्ड है। फिर आपको बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो गिल्ली डंडा ओनली में एनरोल्ड हैं इज 1 लेस देन द स्टूडेंट्स एनरोल्ड ओनली इन एल। फिर आपको फोर्थ क्वेश्चन गिवन है, फोर्थ पॉइंट गिवन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड ओनली इन के इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपके बोथ के और एल में एनरोल्ड है। सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो एल मतलब लूडो में एनरोल्ड है, एंड 10 स्टूडेंट एनरोल्ड इन जी, 10 स्टूडेंट जी के ऐसे भी हैं हु आर ऑल्सो एनरोल्ड इन एटलीस्ट 1 मोर स्पोर्ट। तो मतलब एक से ज्यादा गेम वो लोग खेलते हैं। तो ये एक प्रॉपर वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, आपको इसे सॉल्व करना है, देन उसके बाद हम इसको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन एक बार देख लो क्या क्या है। भाई ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसमें से 2 क्वेश्चन आपके टीटा वाले क्वेश्चन है, मतलब आंसर आपको यहां टाइप करना था, तो ये आपको पूरे सॉल्व करने पड़ेंगे। बाकी 2 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन गिवन थे एग्जाम में, तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। भाई हमें पता है 3 वेरिएबल का वेन डायग्राम है ये, ठीक है। तो 3 वेरिएबल का वेन डायग्राम है तो इस तरह से बनेगा आपका। ठीक है, मैंने कहा तीनों स्पोर्ट्स के नाम दे देते हैं। भाई ये आपका जी हो गया, गिल्ली डंडा, ये आपका खो खो हो गया, एंड ये आपका लूडो हो गया। अब आपको जो जो चीजें दे रखी है उन चीजों से हम लोग डेटा को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चीज दे रखी है कि जो एल में टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं वो टोटल स्टूडेंट्स आपके डबल द स्टूडेंट एनरोल्ड इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये वाली वैल्यू एक्स है, भाई ऑल द 3 वाली ये वाली वैल्यू होगी, ओनली 2 ये वाली वैल्यू होती है, ये वाला हमने वेन डायग्राम में सीखा था। तो ये वाली वैल्यू आपकी एक्स हो गई,
उसके बाद अगर ये वाली वैल्यू x है आपकी, तो आपके स्टूडेंट जो ओनली इन एल है वो कितने हो जाएंगे भाई, वो इतने हो जाएंगे 2x। भाई ओनली और एल में डिफरेंस पता है ना भाई, अगर ओनली लिखा हुआ है तो सिर्फ ये वाला पोर्शन, एंड अगर पूरा है सिर्फ एल लिखा होता तो ये पूरा सर्कल, तो ये वाली वैल्यू 2x हो जाएगी बिकॉज ये आपका डबल है। उसके बाद आपको क्या चीज गिवन है, आपको ये गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपके जी में एनरोल हैं वो 17 है, तो ये भाई टोटल आपका सम इसका 17 आना चाहिए। ऑल्सो आपको ये भी बोला हुआ है 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने भाई आपका जी में एनरोल कर रखा है, उन्होंने एक स्पोर्ट में और एनरोल कर रखा है। भाई टोटल स्टूडेंट जी में 17 है, उसमें से 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2 या 2 से ज्यादा स्पोर्ट्स में एनरोल कर रखा है, तो सिर्फ ओनली जी वाले कितने हो गए, तो आप बोलोगे 17 माइनस 10 विच मीन 7 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने ओनली जी में आपका एनरोल किया हुआ है। इसके बाद हमें क्या चीज पता है, इसके बाद आपको ये गिवन है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड ओनली इन जी इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड ओनली इन एल। जो जी में ओनली वाली वैल्यू है वो एल से एक कम है, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल की वैल्यू ओनली जी प्लस 1 हो जाएगी। और ओनली जी की वैल्यू आपने अभी कितनी निकाली है, अभी आपने ओनली जी की वैल्यू निकाली है 7, तो 7 प्लस 1 इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो 2x है इसकी वैल्यू 8 हो गई, तो अगर इसकी वैल्यू 8 हो गई तो ये वाली वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 4 हो गई, क्योंकि भाई ये x है हाफ है इसका। अब अगर हम इसके आगे सॉल्व करें तो आगे हमें क्या चीज पता है भाई, हमें ये वाला स्टेटमेंट यूज करना है, स्टेटमेंट नंबर 4, द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड ओनली इन के इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर एनरोल्ड इन बोथ के एंड एल। तो मान लो भाई y ऐसे स्टूडेंट है जो बोथ के एंड एल में है, ओनली के एंड एल में, और 4 आपकी ये हो गए जो तीनों में है। तो आपको भाई यहां से क्या चीज पता चल गई, अगर आपको ओनली के की वैल्यू निकालनी है तो आपको गिवन है ओनली के इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बोथ के और एल में एनरोल्ड है। तो बोथ के एंड एल में एनरोल्ड है तो वाई वाले भी बोथ के एंड एल में एनरोल्ड है, और ये जो 4 है जो तीनों में है वो भी के एंड एल में तो एनरोल्ड है ही ना। तो आपकी के की वैल्यू क्या हो गई, ओनली के की वैल्यू, तो आप बोलोगे दिस विल बी वाई प्लस 4। इसके बाद आपने कहा कि z वैल्यू एज्यूम कर लो जो ओनली g एंड k में है, तो अगर z वैल्यू ओनली g एंड k में हो जाएगा तो फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन j एंड l कितना हो जाएगा। भाई g एंड l में आपको पता है एक चीज कि g में टोटल 17 लोग हैं, तो इस पूरे की वैल्यू 10 होनी कंपलसरी है, इस पूरे की वैल्यू, बिकॉज यहां पे अगर 7 आ गया है तो ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू। तो अगर भाई मान लो ये वैल्यू फॉर एग्जांपल a है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको पता है a प्लस जेड प्लस 4 इक्वल टू 10 होना चाहिए, बिकॉज पूरे सर्कल का सम 17 होना चाहिए। तो आप यहां से क्या बोलोगे, a इज इक्वल टू 10 माइनस 4 माइनस जेड विच मीन्स 6 माइनस जेड आपकी वैल्यू आ गई इस वाले पर्टिकुलर रीजन की, तो यहां पे लिख दो 6 माइनस जेड। तो यहां पे हमने 6 माइनस जेड मेंशन कर दिया। अब हमने एक तरह से वेन डायग्राम फिल कर, भाई अब मुझे गिवन है कि जितने भी टोटल स्टूडेंट थे वो 39 स्टूडेंट थे, तो जितने भी मैंने यहां वैल्यूज लिखे इस वेन डायग्राम के अंदर, इनका जो सम होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 39। तो आप बोलोगे 7 प्लस 6 माइनस जेड प्लस जेड प्लस 4 प्लस 8 प्लस वाई प्लस 4, दिस शुड बी इक्वल टू 39। तो हम यहां देखें तो z से कैंसिल हो गया, बाकी वैल्यूज का सम कर लो, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 8 आपका होता है 25 प्लस 4 होता है 29। तो आपका सम कितना आ गया, 29 आ गया, और 2y यहाँ पे, तो 2y प्लस 29 इक्वल टू कितना हो गया 39। तो y का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 5। तो अगर यहां से हमारा y का वैल्यू 5 आ गया, तो अगर ये वैल्यू 5 है तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी कितनी हो गई, 5 प्लस 4 9 निकल के आ गई, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो अगर मैं टोटल स्टूडेंट निकालूं तो आप बोलोगे सर जी में टोटल स्टूडेंट 17 है, अगर मैं के में टोटल स्टूडेंट निकालूं तो के में टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 9 प्लस 4 प्लस 5 प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 18 प्लस जेड। और अगर मैं एल में टोटल स्टूडेंट निकालूं तो एल में आपके टोटल स्टूडेंट हो गए 6 माइनस जेड प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 23 माइनस जेड। तो यहाँ पे मेरी जी की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई और एल की वैल्यू आ गई। तो अगर मेरी जी के और एल की वैल्यू आ गई, और अगर मैं क्वेश्चन की कंडीशन देखूं, क्वेश्चन की कंडीशन कह रहा है द मैक्सिमम स्टूडेंट एनरोलमेंट इज इन एल, एल में आपके सबसे ज्यादा बच्चे होने चाहिए, तो इसका मतलब अगर एल में आपके सबसे ज्यादा बच्चे होने चाहिए तो दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू।
फॉर श्योर, बिकॉज एल के बच्चे ज्यादा हैं, तो आप बोलोगे 23 माइनस जेड शुड बी ग्रेटर देन 18 प्लस जेड। यहां से अगर आप देखोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो वो क्या चीज बन के आ जाएगी, वो आपका बन के आ जाएगा दैट 2 ऑफ जेड शुड बी लेस देन 5, और z की वैल्यू कितनी आ गई, z शुड बी लेस देन 2.5। तो ये हमारे पास एक पिक्चर क्लियर हो गई कि z की जो वैल्यू है वो आपकी 2.5 से कम होनी चाहिए। तो z की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, z की पॉसिबल वैल्यू आपकी हो सकती है 0, 1 या 2, क्योंकि 2.5 से कम होना चाहिए, और स्टूडेंट जो है वो एक एब्सोल्यूट फिगर है, वो डेसिमल में तो हो नहीं सकते। तो 0, 1, 2 कैन बी द पॉसिबल आंसर्स ऑफ वैल्यू ऑफ z। तो अब मैंने इतना सॉल्व करने के बाद मेरी क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशन है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन तो नहीं गिवन, एंड देन मैं ट्राई करता हूं उसका सॉल्यूशन क्या होना था। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड बोथ इन जी एंड एल बट नॉट इन के। तो बोथ जी एंड एल में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आप यहां पे कर सकते हो, मिनिमम नंबर ऑफ ईयर, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड बोथ इन जी एंड एल। तो बोथ जी एंड एल में आप मिनिमम नंबर क्या डाल सकते हो, यहां पे आपको मिनिमम डालना है। तो हमने एक बेसिक रूल पढ़ा हुआ है, वो बेसिक रूल आपका ये कहता है कि अगर आपको एक वैल्यू को मैक्सिमम करना है तो दूसरी को मिनिमम कर दो, अगर आपको एक वैल्यू को मिनिमम करना है तो दूसरी को मैक्सिमम कर दो। सिंपल सा बेसिक रूल है। तो अगर आपको z की वैल्यू, आपको ये वाली वैल्यू क्या करनी है, मिनिमम करनी है, तो अगर ये वाली वैल्यू मिनिमम करनी है तो बाकी जो दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू मैक्सिमम कर दो। तो z की मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, हमने भी देखा 0 से 2 के बीच में हो सकती है। तो z की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 2। तो अगर z की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है तो यहां पे 6 माइनस जेड विच मीन्स 6 माइनस 2 वो आ जाएगा 4। तो ये वाली मिनिमम वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी, इससे कम नहीं हो सकती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट हु आर एनरोल्ड इन बोथ जी एंड एल, उसकी मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 4। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन के एंड एल आर इन द रेशियो 9:22, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन एल। अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। भाई हमने यहाँ पे वैल्यू क्या निकाली थी, हमने यहाँ पे के की वैल्यू निकाली थी 18 प्लस जेड, एल की वैल्यू क्या निकाली थी 23 माइनस जेड। तो आप बोलोगे के की वैल्यू आपकी है सर 18 प्लस जेड, और एल की वैल्यू आपकी क्या है, एल की वैल्यू आपकी है 23 माइनस जेड। तो 23 माइनस जेड आ गया यहाँ पे। तो अगर ये 23 माइनस जेड आ गया और आपसे बोला हुआ है कि ये रेशो 19:22 है, तो यहां से आप बोलोगे 18 प्लस जेड इज इक्वल टू 19, एंड यहां से आप बोलोगे 23 माइनस जेड इज इक्वल टू 22। तो यहां से आपकी z की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से भी z की वैल्यू 1 आ रही है, और यहां से भी z की वैल्यू आपकी 1 आ रही है। तो z इक्वल टू 1 इज अ पॉसिबल सिचुएशन। अब आपसे बोला है एल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, एल में स्टूडेंट्स है 23 माइनस जेड, तो आप बोलोगे एल इज इक्वल टू 23 माइनस 1, बिकॉज z का वैल्यू आपने 1 निकाल लिया। तो आंसर क्या आ गया 22। तो मेरा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1, 22 इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। चलो भाई इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। चलो भाई लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, that students who were enrolled in all the three sports were asked to withdraw from one of the three sports। भाई जो भी स्टूडेंट्स तीनों स्पोर्ट्स में एनरोल थे उनको बोला गया कि एक एक स्पोर्ट्स से अपना नाम हटा लो, बिकॉज एकेडमिक प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है। जब उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपना नाम, तो क्या कंडीशन बन गई, जितने स्टूडेंट जी में थे वो 6 लेस थे जितने स्टूडेंट एल में थे, और जितने स्टूडेंट के में थे वो एक कम हो गया। तो आफ्टर द विड्रॉल हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एनरोल्ड इन बोथ जी एंड के। तो अगर मैं आपसे बोलूं अभी करंट जो वेन डायग्राम आपका बना हुआ है, करंट वो क्या बना हुआ है भाई, वो अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह का आपका बना हुआ है। तो इस तरह का कुछ डायग्राम है, और क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है भाई, अगर मैं अभी देखूं ओनली 3 स्पोर्ट्स वाले, तो ओनली 3 स्पोर्ट्स वाले कितने लोग हैं मेरे पास, 4 लोग हैं। ये इक्वल टू कितने हो जाएंगे, ये इक्वल टू 0 हो जाएंगे। भाई जो ये 4 लोग हैं ये ओनली 2 में चले जाएंगे अब, क्योंकि एक एक नाम विड्रॉ कर लिया तो 2-2 स्पोर्ट्स इनके पास रह गए। तो ओनली 2 वाले अभी कितने हैं, अगर आप काउंट करोगे अभी, तो अभी आपके ओनली 2 वाले हैं 5 प्लस 6 11 माइनस जेड प्लस जेड, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा 11 है। तो ये 4 लोग यहाँ पे आ जाएंगे और ये नई वैल्यू बन जाएगी 15। एंड ओनली 1 स्पोर्ट्स की बात करूं तो वो जितने पहले थे उतने ही अभी भी रहेंगे, 7 प्लस 8 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, और अभी भी ये 24 रहेंगे। हमें जो चीज दे रखी है वो क्या दे रखी है भाई, ओनली 1 में वैल्यूज ये लिख दो, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता है कि अब ऑल 3 में 0 हो जाएगा, बिकॉज कोई भी स्टूडेंट तीनों स्पोर्ट नहीं खेल सकता। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज, आपको बात बोलिए, व्हाइल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन के
वेंट डाउन बाय 1। तो अगर एक स्टूडेंट के वाला कम हो गया तो इसका मतलब वो जी और एल में गया है फॉर श्योर। भाई अगर के में जितने स्टूडेंट थे, अब एक स्टूडेंट कम हो गया, तो इसका मतलब इस के में से जो स्टूडेंट यहाँ पे ऑल 3 में था वो यहाँ पे आ गया होगा, तभी तो के की एक वैल्यू कम हुई, तो यहाँ पे आ गया होगा। तो अभी यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 6 माइनस जेड। तो एक बच्चा यहाँ पे आ गया तो वैल्यू कितनी हो रहेगी, 7 माइनस जेड। अब हमें ये नहीं पता कि बाकी जो 3 स्टूडेंट है, भाई टोटल 4 स्टूडेंट्स थे जो तीनों स्पोर्ट्स खेलते थे, उसमें से एक तो यहाँ पे आ गया, बाकी 3 स्टूडेंट कहां पे गए ये हमें नहीं पता। तो लेट्स से कि भाई एम स्टूडेंट जो थे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आए, तो अभी यहाँ पे ऑलरेडी 5 थे और उन 3 में से एम यहाँ पे आ गए। तो अगर एम यहाँ पे आ गए तो 3 माइनस एम यहाँ पे आ जाएंगे। तो 3 माइनस एम का मतलब हो गया जेड तो पहले से थे प्लस 3 माइनस एम और आ गए। अब मुझे आगे एक और कंडीशन गिवन है, वो कंडीशन क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन जी है दैट इज 6 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन एल। तो सबसे पहले देखो जी में नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड कितने हैं, तो आप बोलोगे 7 प्लस 3। तो 7 प्लस अगर मैं बात करूं कितने नंबर और आए हैं, तो 3 माइनस एम प्लस जेड और प्लस ये 7 माइनस जेड, तो 7 माइनस जेड हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो दैट इज इक्वल टू कितना, दैट इज इक्वल टू 17 माइनस एम। अगर मैं काउंट करूं एल में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो एल में कितने स्टूडेंट्स हैं, एल के अगर आप काउंट करोगे तो एल में आपके हैं ये 8 स्टूडेंट्स प्लस 7 माइनस जेड प्लस 5 प्लस एम। दिस इज इक्वल टू कितना, दिस इज इक्वल टू 17। अगर हम देखेंगे तो दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 5, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 5 20। तो 20 माइनस जेड प्लस एम, और ये वाली वैल्यू इससे 6 ज्यादा है। तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं ये वाली जो एल की वैल्यू है, यहां देखो 20 माइनस जेड प्लस एम, दिस इज इक्वल टू 17 माइनस एम, और जी इज 6 लेस। तो अगर आप जी में 6 और ऐड कर दोगे तो दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। तो यहां पे मैंने 6 और ऐड कर दिया। जब मैंने ये और ऐड कर दिया तो ये सिंप्लीफाई होके क्या बन गया, भाई इधर से अगर आप देखोगे दिस इज इक्वल टू 3, ये वाली वैल्यूज आपकी इधर आ जाएगी, 23 है तो यहां पे आ जाएगा ये 20 माइनस जेड प्लस एम इज इक्वल टू 23 माइनस एम, ये वाला इधर आ जाएगा। तो दिस विल बिकम 2m माइनस जेड इक्वल टू 3। एंड अगर मैं 2m की बात करूंगा तो 2m आपका बन जाएगा z प्लस 3। और आपको पता है z जो है वो वैल्यू ले सकता है सिर्फ 0 की, 1 की या 2 की, ठीक है। एंड हमें पता है भाई 2m इज एन इवन नंबर, इवन नंबर है तो z की वैल्यू यहाँ पे क्या आ सकती है, भाई अगर आप यहाँ 0 लिखोगे तो 3 हो जाएगा, तो m की वैल्यू 1.5 आ जाएगी। बच्चे डेसिमल में तो हो नहीं सकते। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, अगेन m की वैल्यू डेसिमल में आएगी, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। ऐसा तो नहीं है ना आधा बच्चा इधर चला गया आधा इधर आ गया। सो इट मीन z कैन टेक ओनली वैल्यू ऑफ 1। तो अगर z की वैल्यू 1 हो जाएगी तो आपकी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो अगर z की वैल्यू 1 है तो 2m इज इक्वल टू 1 प्लस 3, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू आपकी 2 आ गई। तो m की वैल्यू 2 हो गई, z की वैल्यू 1 हो गई। हम अपना चार्ट को पूरा बना सकते हैं। तो नया चार्ट मेरा क्या बन जाएगा, नया वेन डायग्राम मेरा क्या बन जाएगा, भाई यहां पे फिल कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू तो 0 है, ओनली 1 वाली वैल्यू यही रहेगी 7 8 और 9। ये वाली वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस एम, तो एम की वैल्यू आपने 2 निकाली तो ये वैल्यू आपकी 7 आ गई। ये आपकी है 7 माइनस जेड, जेड की वैल्यू आपने 1 निकाली तो ये वैल्यू 6 हो गई। और ये वाली वैल्यू 2 जेड प्लस 3 माइनस एम, तो जेड प्लस 3 मतलब 1 प्लस 3 माइनस 2, तो ये वैल्यू आपकी रह जाएगी 2। तो ये आपका नई कंडीशन के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम बन गया। तो आपसे पूछा आफ्टर द विड्रॉल हाउ मेनी स्टूडेंट वर एनरोल्ड इन बोथ जी एंड के, तो बोथ जी एंड के में कितने लोग एनरोल्ड हैं, भाई बोथ जी एंड के में एनरोल होने वाले लोग हैं 2, तो आंसर क्या आ गया 2। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है आफ्टर द विड्रॉल हाउ मेनी स्टूडेंट्स वन एनरोल्ड वर बोथ जी एंड एल, तो जी एंड एल में कितने लोग एनरोल्ड हैं, भाई आपको देख के पता चल रहा है जी एंड एल में है आपके 6 लोग, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो भाई एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन था, वेन डायग्राम का अच्छा क्वेश्चन था जिसमें ज्यादातर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए थी, मैक्सिमम इनमें भी यूज हो गया एंड डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन को यूज करके भी आपने क्वेश्चन को सॉल्व करा है, ठीक है। सो आई होप आपने भाई इस वीडियो में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सीखा होगा जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको भाई कंटेंट अच्छा लगा है तो भाई इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी एक नॉलेज एडिशन हो सके। इसके साथ ही अगर आपको हमारे कोर्सेज बाय करने हैं, डेमो लेक्चर्स देखने हैं, डिटेल्स पता करनी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, अदरवाइज हमारी वेबसाइट पे भी सारी डिटेल्स
अवेलेबल है। अगर आप डेली बेसिस पे क्वांट कंटेंट, वोकैबुलरी या करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।